तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 9 कॉम्प्लेक्स नंबर्स करते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, तो उसमें हमारी लास्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। लेकिन उससे पहले हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, उसको भी हम करेंगे। ओके, तो पहले हम देखते हैं इसमें चैप्टर नंबर 9 में है क्या। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं और कहाँ से ये आया है कॉन्सेप्ट हमारा। देखो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमें कब पड़ी कि आपने 10th क्लास में कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखी थी जिसमें क्या हो जाते थे, हम कहते थे कि भी इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, या फिर हम कहते हैं कि नो रियल रूट्स। कब होती थी ऐसी कंडीशन, जब हमारी b की वैल्यू क्या जाती थी हमारी, मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते थे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें से अगर हम d की वैल्यू निकालते थे जो होती थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर ये d की वैल्यू लेस देन क्या आ जाए 0 मीन्स नेगेटिव आ जाती थी, या फिर हम कह सकते थे रूट के अंदर क्या आ जाती है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है कोई भी, जैसे -1 हो 2 हो, तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी इमेजिनरी वैल्यूज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम रूट से बाहर भी नहीं ले सकते और इनको हम रियल भी नहीं बोल सकते। जैसे हमने कोई इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर माइनस 1 = 0, तो यहाँ पर प्लस लेते हैं अगर हम, तो ये क्या होगा हमारा -1 और एक्स की वैल्यू होगी रूट में -1। इसको आप सोल्व नहीं कर सकते। तो ये जो वैल्यूज़ है हमारी, ये क्या है हमारी एक्स इक्वल्स रूट में -1, तो ये जो वैल्यू होती है हमारी रूट में -1 वाली वैल्यू, इसी को हम कहते हैं यहाँ पर आयोटा। ठीक है, इसको हम आयोटा से बोलते हैं, ये जो आई है इसको हम आयोटा बोलते हैं। तो यहाँ पर आयोटा का मीनिंग क्या होगा, आयोटा का मीनिंग होगा रूट में -1। ओके, तो इसी तरीके से आयोटा स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो -1, और यहाँ पर आयोटा क्यूब कर देंगे तो क्या होगा, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम क्या, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा की पावर 4। देखो आयोटा की पावर 4 करेंगे अगर हम, देखो इसका भी स्क्वायर कर दें, अगर इस पर फिर अगेन स्क्वायर कर दें तो वैल्यू होती है +1। तो देखो जो भी 4 के मल्टीपल होंगे, आयोटा की वैल्यू अगर 4 के मल्टीपल में है ना, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। इसका हम यूज़ करेंगे। अब देखो अभी पहले इसकी बात करते हैं हम कि ये आयोटा जो है इसको हम सोल्व क्यों नहीं कर सकते। जैसे रूट में -1 है, अब -1 है, इसके फैक्टर क्या करें, अगर ये +1 होता तो हम इसे 1 × 1 कह देते, 1 बाहर आ जाता, रूट में ये वैल्यू होती। लेकिन रूट में -1 है, इसको ना तो हम लिख सकते हैं -1 × -1, क्योंकि हम -1 × -1 करेंगे तो ये प्लस का 1 होगा, लेकिन ये है -1, और यहाँ पर +1 × +1 करेंगे तब भी ये प्लस का 1 होगा, तो लेकिन ये है -1। तो हम इसको दोनों में से किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते, पेयर नहीं कर सकते, इसलिए ये सोल्व नहीं होगा। जैसे हम रूट में -2 की बात करें, 4 की बात कर लें, 4 तो रूट से बाहर आ जाता है। देखो अगर हम 4 की बात करें तो 4 से रूट से बाहर आ जाएगा, +- का 2 देगा। क्यों देता है +- का 2? क्योंकि इसको आप 2 × 2 भी लिख सकते हो, और इसको आप -2 × -2 भी लिख सकते हो। ओके, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, रूट में -4 की बात करें, तो ये क्या होगा हमारा, इसको ना तो आप -2 × -2 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये तब भी प्लस का 4 होगा, प्लस का 4 है, लेकिन ये माइनस का 4 है। अगर इनको मल्टीप्लाई करके -4 ही आ रहा होता तो ये सही होता, हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते थे, और इसका आंसर क्या लिख देते हैं हम, -2। ना ही हम इसे 2 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 करोगे तभी भी 4 आएगा हमारा। ओके, तो इसीलिए अगर रूट में कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है ना, तो उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू नेगेटिव है तो फिर वो सोल्व नहीं होगी, और वो नंबर रियल भी नहीं होगा। तो फिर हमारा रियल नंबर जो 2 पार्ट में ब्रेक होता है हमारा, हमने स्टार्टिंग में क्लास 9th में भी बताया था हमने आपको ये, कि कोई भी रियल नंबर है वो 2 पार्ट में ब्रेक होता है। क्या नंबर सिस्टम, या तो कोई भी नंबर है वो रियल नंबर होगा। देखो हमने नंबर जो किया था कि रियल नंबर तो रेशनल और इरेशनल में ब्रेक होता है, लेकिन पूरा जो नंबर सिस्टम है वो 2 पार्ट में ब्रेक होता है। तो रियल नंबर होगा या फिर होगा वो इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो अब ये इमेजिनरी नंबर की बात आ जाती है हमारी, तो कोई भी नंबर अगर वो क्या लिखा है हमारा, रूट में माइनस की फॉर्म में है, रूट के अंदर माइनस साइन आ गया, तो वो आ जाता है इमेजिनरी नंबर। अब जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये a+i/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, जहाँ पर a होता है इसका रियल पार्ट और b होता है इसका इमेजिनरी पार्ट, जो आयोटा के साथ होता है। ओके, ये होता है। तो इसमें अभी जो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें सिर्फ हम आयोटा की ही जो प्रॉपर्टी होती है उसी का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। लेकिन अगर कोई भी नंबर है उसे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो फिर उसमें हम रियल पार्ट अलग और उसका इमेजिनरी पार्ट अलग लिखते हैं। जैसे हम इस नंबर को जैसे ये है 2 + i/3 लिखा हमने, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ये वाला इसका रियल पार्ट है प्योरली रियल, और ये प्योरली इमेजिनरी आयोटा के साथ जो भी नंबर आएगा हमारा। ओके,
इस टाइप से होता है। इसकी और डिटेल हम सेकंड एक्सरसाइज में करेंगे। अभी हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज सीखेंगे जो हमारी बेस्ड है इन प्रॉपर्टीज़ पर कि भाई आयोटा की वैल्यू √1 आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा दी पावर 4 1 जो अभी बताया था आपको। ओके, अब इसके एक्सरसाइज देखते हैं हम। तो इसमें हम एक्सरसाइज 9 में देखेंगे। ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ बी और बी आई, या तो बी या तो प्योरली रियल या फिर प्योरली इमेजिनरी फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करना है, वेयर बी इज़ अ रियल नंबर। जैसे अब ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 3 आयोटा और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, डॉट का मीन्स है यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू किसकी 3 आयोटा इंटू 2 की, तो सिर्फ जो रियल पार्ट है उसकी रियल पार्ट में करेंगे यहाँ पर 2 3 जा 6 और आयोटा, इसको हम आगे सोल्व नहीं करेंगे। ओके, इसको ऐसे छोड़ देंगे, यही आंसर है। जैसे 2 है हमारा कि आयोटा इंटू माइनस आयोटा। अब देखो ये माइनस साइन है और इसके साथ है प्लस साइन, तो प्लस माइनस माइनस साइन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो साइन किसके अकॉर्डिंग आता है, रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस साइन आयोटा 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 स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी देखा था हमने -1 होती है, तो -1 प्लस 1। तो ये चीज़ आपको याद करनी है कि भाई आयोटा की वैल्यू क्या, आयोटा की वैल्यू रूट में -1, आयोटा स्क्वायर क्या, इधर स्क्वायर करेंगे तो -1, आयोटा क्यूब क्या माइनस ऑफ आयोटा अभी बताया था, और आयोटा की पावर 4 क्या, इसका दोबारा स्क्वायर कर लो आप तो ये जाता है +1। ओके, अब इसीलिए हम आयोटा की पावर अगर 4 के मल्टीपल में है, पावर अगर 4 के मल्टीपल में तो उसको हम 1 लिख लेंगे, ये भी हम यूज़ करेंगे बड़ी पावर के लिए। जैसे 3 वाला पार्ट इसका माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस और आयोटा 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 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 4 में 5 आयोटा और यहाँ पर ये -8 आयोटा, कितना आएगा यहाँ प्लस या माइनस, माइनस 5 8 जा 40 और आयोटा 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 स्क्वायर। ओके, तो ये माइनस का 40 होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40। ओके, माइनस माइनस प्लस 40 बन जाए 40 होगा, सिंपल ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये है फिफ्थ क्वेश्चन, 20 आयोटा डिवाइड में क्या 4 आयोटा, 20 आयोटा डिवाइड में 4 आयोटा, कितना होगा 4 5 जा 20 आयोटा, 4 5 जा 20 आयोटा। ओके, तो ये 5 आयोटा हो गया हमारा। तो यहाँ पर फिर करेंगे इसको हम सोल्व, इसको सोल्व करेंगे अगर हम तो क्या आएगा, रूट में 25, रूट में 25 है हमारा। इसको देखो आप कैसे सोल्व करोगे, इसको हम देखो लिख सकते हैं, इसको ना तो हम -5 × 5 लिख सकते हैं, ना ही +5 × +5, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो -1 अलग और 5 × 5, देखो 5 × 5 25, 25 × -1 माइनस का कितना आएगा 1, इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसको बाहर निकाल सकते हैं, इसका पेयर हो गया, और ये रूट में रहेगी, रूट में -1, और ये रूट में -1 का मतलब क्या है आयोटा। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, 6th में 5 आयोटा। 7th वाले में देखो आप, 7th में क्या कर सकते हो, 7th में है रूट में -8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट में, इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और ये जो माइनस साइन है क्या हम इन सभी के साथ माइनस ले सकते हैं, देखो अगर हम इन सभी के साथ माइनस ले सकते हैं, इसके साथ ही माइनस, इसके साथ ही माइनस और इसके साथ ही माइनस, क्या ये अंदर अगर हम सोल्व करें माइनस का 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कैसे, -2 × -2, -2 × -2, ओके, ये आ गया हमारा क्या प्लस का 4 × 2 आएगा माइनस का 8, लेकिन पेयर जिसका बनेगा वही बाहर आएगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, -2 भी बाहर ले सकते हो और +2 भी। तो अगर हम इन्हें प्लस की वैल्यू लें, ठीक है, इसको हम इस तरीके से ब्रेक करें कि -1 अलग और यहाँ 2 × 2 × 2, यहाँ से 2 बाहर और एक ही √2 रह गया हमारे अंदर। इस रूट में -1 को अलग से लिख लोगे अगर आप, और इसको लिख दोगे आप -1, ऐसे लिख लो आप, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम 2√2 और आयोटा, इस टाइप से। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, लेकिन ये माइनस साइन में भी आ सकती है वैल्यू बाहर, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू लिख सकते हो। तो ये वैल्यू होगी, इसमें आंसर क्या दे रखा है, प्लस में दे रखा है, प्लस माइनस में दे रखा है, प्लस में दे रखा है, इस टाइप से। ओके, 8th वाले में है, इसमें रूट में -1/3। अब बताओ इसको क्या कर सकते हैं। तो ये जो -1 है वही है भाई, ये जो रूट वाली वैल्यू रूट से बाहर आ ही नहीं रही है, बस इसमें जो -1 है उसको हमें बाहर करना है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि भाई रूट में -1 × 1/3। तो
इसको यहाँ पर ये रूट में -1 और इंटू रूट में 1/3। रूट में -1 को हम लिख सकते हैं आयोटा, तो ये आयोटा और रूट में 1/3 लिख लो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा तो √3, इस टाइप से भी लिख सकते हो, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर आंसर रेशनलाइज करके दिया हो, मीन्स कि रूट वाली वैल्यू नीचे से हटा दी गई हो, तो √3 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ऊपर हो जाएगा √3 आयोटा और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। 9th देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9th है हमारे पास 1/2 और रूट में -3/4। तो ये वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th में। तो क्वेश्चन नंबर 9th को देखते हैं हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो बाहर वाली वैल्यू से बाहर रहने दो। अब ये इसके साथ इस वाली वैल्यू को आप 3/√4 और इंटू में रूट माइनस आयोटा अलग लिख सकते हो। ओके, रूट में माइनस आयोटा नहीं, रूट में 1, क्योंकि अगर इन दोनों को करेंगे हम, देखो पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर 1/2, ऊपर √3, नीचे 4 का 2 बाहर, और हम रूट में -1 को लिखेंगे आयोटा, तो जाएगा √3 आयोटा डिवाइड में 4। ये आएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमारे पास 6/ माइनस आयोटा। अब देखो माइनस आयोटा नीचे आया तो इसे नीचे नहीं छोड़ना है, आपको क्या करना है, इसको ऊपर लेके आना। ऊपर लेके आने के लिए हम आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ऊपर आ जाएगा 6 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस साइन पहले से था, आयोटा 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 स्क्वायर। तो यहाँ 6 आयोटा और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा -1, तो हो जाएगा 6 आयोटा। ये आएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 10th में। 11th में क्या करेंगे अब हम, 11th में देखो आप रूट में है माइनस का 144। आपको पता है 144 तो 12 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसका तो 12 बाहर आ जाएगा, तो इसमें से हम लिख लेंगे रूट -1, और रूट में -1 को क्या लिख सकते हैं हम आयोटा, तो बस ये 12 आयोटा हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रहा है, तो सिंपल से क्वेश्चन है, इनको तो आप इजीली कर सकते हो। x/ डिवाइड में क्या है, आयोटा है, तो आयोटा को ऊपर लेके आने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ऊपर हो जाएगा x आयोटा, नीचे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू साइन है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, नीचे -1 हो जाएगा, -1 से इसको डिवाइड करोगे तो माइनस साइन ऊपर, ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है हमारे पास, ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है सिर्फ इनको। अब ये बड़े पावर्स वाले क्वेश्चन आ गए, इनको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर सिंप्लीफाई, तो आयोटा की पावर 13 है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे, इसको हम पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे। देखो 4 के मल्टीपल में 12 आता, 13 नहीं आता, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा दी पावर 12 और आयोटा की पावर 1, बेस से हम पावर ऐड करोगे यही आएगा। और आयोटा की पावर 12 अगर ये 4 का मल्टीपल है, मीन्स 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर होगा 1, और यहाँ आयोटा बचेगा, तो आयोटा इंटू 1 आयोटा, तो बस इसका आंसर आयोटा। सिंपल है। तो आप पावर 4 में कन्वर्ट कर लेना इसे। जैसे आयोटा की पावर क्या है 28 है। ओके, आयोटा की पावर 28 है, तो ये तो डायरेक्ट ही 4 का मल्टीपल है, 4 × 7 है ये, तो 4 का मल्टीपल है, तो ये तो 1 हो जाएगा। सिंपल, देखते आप बता दोगे। 15th वाले में आयोटा की पावर 18 है, आयोटा की पावर 18, तो ये 4 से 18 डिवाइड होगा नहीं, 16 डिवाइड होता है, तो इसे आयोटा दी पावर 16 और आयोटा दी पावर 2। आयोटा दी पावर 16 1 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो ये कितना आएगा हमारा -1 आंसर आएगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 में आयोटा की पावर कितनी होगी 23, आयोटा की पावर 23, तो आयोटा की पावर कितनी होगी जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो 4 5 × 20 होता है, या 4 6 × 24, तो 24 तो है नहीं, तो इसे लिखेंगे 20 और आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 20 तो 1 हो जाएगा, और आयोटा की पावर जो 3 होता है इसको कहते हैं माइनस आयोटा, तो बस इसका आंसर माइनस आयोटा आएगा। सिंपल। ये हैं छोटे छोटे से क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे इसमें अब हम। क्वेश्चन नंबर 17 में है हमारे पास रूट में -4, फिर प्लस रूट में -16, और फिर प्लस माइनस रूट में -25। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसमें से देखो अगर हम इसे प्लस का 4 ऐड करते हैं, अगर हम क्या करते हैं इसको प्लस का 4 ऐड करते हैं, तो इसमें से 2 बार आ जाएगा, रूट में बचेगा -1। ऐसे ही 16 का 4 बार आ जाएगा, रूट में बचेगा -1। ऐसे ही 25 का 5 बार आ जाएगा, रूट में बचेगा -1, और इनको कहते हैं हम आयोटा, इनको कह सकते हैं हम आयोटा। अब वही दोनों को प्लस करेंगे 6 आयोटा, और माइनस कर देंगे इसमें 1 आयोटा बचेगा, तो 1 आयोटा बचेगा, ये इसका आंसर है 17। 18th वाले में देखो आप, 18 वाले में -20,
और फिर प्लस में √-12। इसको कर दो सिंपल। देखो इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो -1 अलग ले लो और फिर यहाँ पर 2 × 2 × 5, तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा 5 और रूट में -1 है जिसको हम आयोटा लिख लेंगे, प्लस 12 को क्या लिख सकते हो आप, 12 को लिख सकते हैं -1 और 2 × 2 × 3, तो यहाँ पर 2 बाहर आएगा, रूट में 3 बचेगा और यहाँ पर रूट -1 का आयोटा। क्या इनको सोल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो आप इसमें से सिर्फ 2 कॉमन ले सकते हो और यहाँ पर ये √5 + √3 और आयोटा कॉमन लोगे तो आप इसे इस टाइप से लिख सकते हो। आयोटा को आप यहाँ पर भी लिख सकते हो 2 आयोटा। ओके, तो ये हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि देखो इसमें हमने इनको प्लस माइनस इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पता है सेम रूट वाली वैल्यू प्लस माइनस होती है, कि अगर यहाँ पर भी √5 होता है, यहाँ भी √5 होता है, तो ये प्लस होते हैं। 19 में -7/4, फिर यहाँ रूट में -1/7। करो इसको सोल्व, सिंपल है ये भी, माइनस साइन बाहर। अब ये जो माइनस साइन है और ये रूट में 7/4 है, देखो रूट में 7/4 अलग लिखो और इसके साथ जो माइनस साइन है उसे रूट में -1 लिख सकते हैं, सेम एज इट इज़। रूट में 1/7 अलग लिखो और इसके साथ जो रूट में -1 है वो अलग। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आयोटा और ये ऊपर √7 और नीचे 2 और ये आयोटा माइनस, यहाँ ऊपर 1 और नीचे √7 और यहाँ पर ये आयोटा। ये होगा सिंपल। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करना तो आयोटा बाहर लेकर आप इसका एलसीएम वगैरह कर सकते हो और इसे रेशनलाइज कर सकते हो। आंसर किस फॉर्म में गिवन किया, रेशनलाइज करके देता है वो आंसर 19 वाले में। हाँ, तो रेशनलाइज करके दिया है आपको। अगर इसमें कन्फ्यूजन आ रही है तो आप क्या कर लो, इनका एलसीएम ले लो या फिर इसको पहले अलग रेशनलाइज कर लो। देखो अगर इसमें से सिर्फ हम माइनस आयोटा कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बचेगा √7/2 और यहाँ प्लस 1/√7। सोल्व करोगे माइनस आयोटा, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो √7 से होगा तो 7 और यहाँ पर ये 2। ऊपर कितना आ रहा है 9/2√7, लेकिन √7 नीचे नहीं आना चाहिए, तो √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर आ जाएगा माइनस आयोटा और 9√7 नीचे जाएगा √7 7 7 2 14, ये हो जाएगी वैल्यू। बस इसी को कैसे लिखा हुआ है, माइनस का 9√7/14 आयोटा। बस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, उसमें क्या गिवन किया है, तो ये गिवन किया है रूट में -2, रूट में क्या -8। करो इसको सोल्व, क्या करोगे आप, ऊपर वाली वैल्यू को अगर बाहर निकालोगे आप तो आप इसे कह सकते हो √2 आयोटा, क्योंकि इसे हम 2 × -1 कह सकते हैं, तो -1 का ये आयोटा आ गया। ऐसी ये वाली वैल्यू 8 को कह सकते हैं हम 2√2, लेकिन जो -1 बचेगा उसका आयोटा, √2 से √2 कैंसिल, आयोटा से आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट और बचेगा आंसर 1/2। तो इसका आंसर सिर्फ 1/2 आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। 21 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 1 आयोटा, फिर कह रहा है प्लस 1 आयोटा स्क्वायर, फिर प्लस है 1 आयोटा क्यूब और फिर प्लस है 1 आयोटा की पावर 4। ये है। अब इसको सोल्व करो, आप कैसे करोगे, 1 आयोटा, इनमें आयोटा को आपको ऊपर लेके आना है, तो कैसे लेके आए आयोटा को ऊपर हम, तो आप आयोटा की मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो यहाँ पर, या फिर आयोटा की पावर डायरेक्ट -1 लिख सकते हो, लेकिन उनको सोल्व करना पड़ेगा आपको। करेंगे इसको सोल्व, कैसे करेंगे देखो आप, कैसे इजी हो सबसे ज़्यादा। चलो अगर हम इसको अलग अलग करते हैं कि 1 आयोटा, यहाँ पर आयोटा अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस 1 आयोटा स्क्वायर। वैसे आयोटा स्क्वायर को तो हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं -1, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख लो आप -1, प्लस यहाँ पर माइनस आयोटा और यहाँ पर 1। ओके, ये हो जाएगी वैल्यू क्या, आयोटा ऊपर और ये आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर ये 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आयोटा कि इसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, माइनस आयोटा और यहाँ पर आयोटा की मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ +1, यहाँ हो जाएगा ये आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ -1, यहाँ पर ऊपर ये प्लस का आयोटा और नीचे माइनस का आयोटा स्क्वायर, यहाँ +1 -1 कैंसिल हो रहा है, ये आ गया माइनस का आयोटा, प्लस यहाँ आयोटा है और आयोटा स्क्वायर फिर -1 आएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो ये प्लस का आयोटा ही रहेगा, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कैंसिल, ये आ गया इसका आंसर 0। तो
इसका आंसर कितना आएगा 0। फिर क्वेश्चन नंबर 21 था हमारा। 22 क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, देखो 22 भी हमारा कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। 1/i माइनस 1/i स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 1/i, बस प्लस माइनस का ही डिफरेंस है। और देखो ये वैल्यू हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। 1/i कितना आ रहा था, 1/i आ रहा था हमारा माइनस का आयोटा। 1/i स्क्वायर ये कितना हो जाएगा हमारा -1, तो ये आ रहा था हमारा -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही थी, देखो आयोटा क्यूब को अगर हमने सोल्व किया था तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही थी ये प्लस की आयोटा। ओके, तो प्लस आयोटा आ रहा था, माइनस ऐसे सोल्व कर लेंगे इन सभी को। और ये आयोटा स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 1। अब ये माइनस आयोटा, ये +1 और ये प्लस आयोटा, ये -1। प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा। और ये प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या देगा, प्लस का 1 और माइनस का 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो ये भी कितना आएगा हमारा 0। ओके, तो फिर क्वेश्चन नंबर 22 का भी आंसर हमारा क्या होगा 0 होगा। 23 देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4। ओके, आयोटा की पावर 4। अब इसको सोल्व करेंगे हम, क्या आएगा, आयोटा आयोटा ही रहेगा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 3 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर +1। यहाँ पर होगा आयोटा, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3 आयोटा और ये प्लस का 1। देखो ये दोनों सोल्व होंगे, माइनस का 2 आयोटा, ओके, और ये दोनों सोल्व होंगे माइनस का 1। तो ये इसका आंसर होगा सिंपल, क्योंकि आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। और अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो पहले रियल पार्ट और फिर इमेजिनरी पार्ट, इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखो इसको सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24 है। हम इनकी पावर्स को वही 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पर 16 में कर लिया हमने इसको, और यहाँ पर इसको कर लेंगे 1/1 की पावर कितना भी हो 1 ही हो। यहाँ पर आयोटा की पावर 25 है, तो उसे 24 और आयोटा में रिप्रेजेंट कर लेंगे। आयोटा की पावर 16 1 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर होगा यहाँ पर, ये प्लस 1/, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा आयोटा होगा, और क्यूब कर लेंगे। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है। और इसको सोल्व करते हो आप तो आयोटा इंटू आयोटा की मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर आता है आयोटा और नीचे आता है क्या आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर कितना होता है हमारा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ आयोटा और यहाँ -1 और इसका क्यूब, तो हो जाएगा -1 और माइनस आयोटा और इसका होल क्यूब। अब होल क्यूब के लिए वही a + b का होल क्यूब a - b का होल क्यूब, लेकिन इसमें दोनों ही माइनस में, क्या करें तो इसमें से माइनस साइन कॉमन लो, लेकिन माइनस साइन कॉमन लेंगे तो उस पर आएगी क्यूब, तो हो जाएगा दोनों प्लस के। ओके, दोनों प्लस के होंगे, माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो -1 का क्यूब -1। अब इसमें अंदर लगा दो a + b का होल क्यूब। यहाँ पर अंदर अगर हम a + b का होल क्यूब लगाएंगे तो क्या होता है a + b का होल क्यूब a क्यूब, ओके, प्लस b क्यूब प्लस 3ab में 3a और b की मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में a + b, ये फॉर्मूला होता है हमारा a + b का होल क्यूब। तो ये माइनस साइन, यहाँ पर इनको सोल्व करोगे यहाँ पर कितना आएगा, देखो यहाँ पर अगर हम आएगा यहाँ पर 1 आयोटा क्यूब, यहाँ पर 3 आयोटा और यहाँ पर 1 प्लस आयोटा, ओके, यहाँ -1। अब इसे सोल्व करेंगे 1 आयोटा क्यूब क्या होता है हमारा माइनस आयोटा, तो यहाँ माइनस कर दिया हमने। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा और यहाँ पर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा ये -1, यहाँ 1 माइनस आयोटा और ये प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा और यहाँ पर 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर को कहते हैं -1, ओके, या -1 ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 आयोटा और ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस प्लस फिर माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 2 आयोटा, लेकिन माइनस साइन अंदर एंटर करेगा तो ये प्लस और ये माइनस का, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 24 25 देखते हैं अब हम इसमें। देखो आंसर में अगर इसमें 2 कॉमन लेकर दिखाया हुआ है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ दोगे तो बिल्कुल ये करेक्ट होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर इसका 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, रूट में -x/4 फिर रूट में -x/ कितना 16। सिंपल क्वेश्चन है, रूट में माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस साइन है, रूट में माइनस का x/64। अब
वही है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, देखो इसे रूट में एक्स और रूट 4 बाहर आकर 2 हो जाएगा, लेकिन ये जो -1 है उसके लिए आयोटा। ऐसी सेम इन सभी के लिए रूट में एक्स, नीचे 4 और इसके लिए आयोटा माइनस। यहाँ पर ये किसका है, 8 8 64 होते हैं हमारे, तो 8 8 64 इसके लिए 8 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा रूट एक्स आयोटा और नीचे 8 8 64। आप ऐसे छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं छोड़ना था, एलसीएम लेना। तो अगर हम इन दोनों सभी का एलसीएम लेंगे तो आएगा 8, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू ये है हमारी, एलसीएम भी 8 ही आ रहा है। 2 4 से 8 होता है तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई, आयोटा सभी में से आप कॉमन भी ले सकते हो, इस टाइप से लिख सकते हो। यहाँ पर 4 2 8 तो यहाँ 2 रूट एक्स, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि 8 8 को 1 टाइम में कर रहा है। यहाँ पर करोगे आप ये 6 रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स कर देंगे, तो 6 रूट एक्स में से 1 रूट एक्स कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 5 रूट एक्स डिवाइड में 8। ओके, ये हो जाएगा हमारा 5 रूट एक्स डिवाइड में 8 आयोटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल ही था ये, तो क्वेश्चन नंबर 25 था ये। तो 5 रूट एक्स अपॉन 8 आयोटा। ओके, 26 क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 में है हमारे पास क्या, रूट में -5 और x टू दी पावर 8, -20 और x टू दी पावर 8, -√45 और x टू दी पावर 8। करो इसको सोल्व, ये भी ऐसे ही सोल्व होगा हमारे पास सिंपल। देखो ये जो रूट में 5 है और ये x टू दी पावर 8 है, तो रूट में 5 ही रहेगा। x टू दी पावर 8 है, बाहर आकर x टू दी पावर कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि इसे हम x टू दी पावर 8 इंटू एक्स टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 में ब्रेक कर सकते हैं, तो पेयर बन जाएगा। और इसके साथ आएगा आयोटा माइनस साइन के लिए। फिर 20 के लिए हमने किया था, इसके फैक्टर 2 इंटू 5 आते हैं, तो रूट में 2 मतलब 2 बाहर और रूट में 5 और x टू दी पावर 4 और फिर इसके लिए आयोटा। ऐसी सेम इसमें प्लस 45 के लिए 3 इंटू 5 होता है, तो 3 बाहर, रूट 5 बाहर और x टू दी पावर 4 बाहर और रूट -1 के लिए आयोटा। इनको सोल्व कर लो। अगर देखो सभी के पास रूट 5 है तो इनमें से सभी में से आयोटा कॉमन लिया हमने और x टू दी पावर 4 कॉमन ली, तो बचा रूट 5, यहाँ पर 2 रूट 5, यहाँ प्लस का 3 रूट 5। ओके, तो आयोटा x टू दी पावर 4, इनको सोल्व करो। देखो 3 और 1 4 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 करेंगे तो 2 रूट 5 ही बचेगा। इसमें कितना बचेगा, 2 रूट 5। तो बस इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 रूट 5 x टू दी पावर 4 और आयोटा। ये है इसमें सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं इसमें 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि आयोटा की वैल्यू अगर ये है तो इसको प्रूफ करना है। तो आयोटा की वैल्यू तो ये होती है, हमने पहले देख लिया। अब इसको सोल्व कैसे करें, देखो इसे ध्यान से देख रहे हो अगर आप, इसको प्रूफ करना है कि ये a ये b, ये b, देखो ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो आप इस पर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। हम LHS साइड ले रहे हैं इसकी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कर सकते हैं हम इसके लिए। ऐसे इन दोनों फैक्टर को देखो, ये a ये b ये a ये b, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको प्रूफ करना ही है हमें, करेंगे इसको। अब इसको सोल्व करो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये आयोटा स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो 2x आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो +1 कर देते हैं हमसे डायरेक्ट। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो 2x, और यहाँ आयोटा स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा -1, तो ये +1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, यहाँ पर आ रहा है x स्क्वायर प्लस का 2x और 1 और 1 प्लस का 2, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 2x और 1 और 1 प्लस का 2। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, ये आनी चाहिए वैल्यू। कैसे करोगे सोल्व आप इनको, क्या इसमें भी a प्लस बी, a माइनस बी यूज़ हो रही है, हो तो रहा है। कैसे देखो आप, अगर इसमें हम इन दोनों वैल्यू को एक साथ ले लें, x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस का 2x, ऐसे इसमें x स्क्वायर प्लस का 2 और माइनस का 2x। आप देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे करने से क्वेश्चन सिंपल हो रहा है। देखो ये इसका स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x टू दी पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 2 जब 4 x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर,
माइनस प्लस कैंसिल, एक्स टू द पावर 4 प्लस का 4, ये हमें प्रूव करना था। RHS आ गया हमारा एक्स टू द पावर 4 प्लस 4। ओके, ये आ गया हमारा इसमें RHS। तो ये करना था क्वेश्चन नंबर 27 में। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।